हेलो स्टूडेंट, कैसा है। पुनः एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मॉबे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का एनसीईआरटी टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट का है रसायन की मूलभूत अवस्था है। तो रसायन की मूलभूत अवस्था से हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या है। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो रस समीकरण मिति गणनाओं के साथ मोल संकल्पना का अनुप्रयोग करते हुए हम रासायनिक समीकरण का समझेंगे। आज किसको समझेंगे? रासायनिक समीकरण को समझेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट? तो रासायनिक समीकरण होता है कि अगर संक्षेप में तत्व के संकेत द्वारा दर्शाते हैं, जबकि यौगिक को सूत्र से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सूत्र से दर्शाते हैं। तो ये समान प्रकार से रासायनिक समीकरण को, और रासायनिक समीकरण भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या है स्टूडेंट? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तथा उस अभिक्रिया में पदार्थ जैसे बनने वाला, जैसे इन आपस में अभिकारक के सहयोग से बनने वाला पदार्थ क्या है आपका? उत्पाद। क्या है? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद। और जो इससे जो रासायनिक सूत्रों का जो केमिकल फॉर्मूला द्वारा, ये केमिकल फॉर्मूला द्वारा या रासायनिक सूत्रों के द्वारा एक समीकरण का क्या होता है? समीकरण के रूप में दर्शाने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक समीकरण। क्या कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतकों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसी प्रकार मैंने एक उदाहरण लिया, आपका क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका लिया मैंने? जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ क्या कराती हूँ मैं? संयोग कराती हूँ, इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया कराती हूँ। तो इसमें जो मुझे प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड। और क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो क्लियर स्टूडेंट? तो जहाँ पे इसकी जो दे रखे हैं परमाणु संख्या, यहाँ पे सिल्वर की परमाणु संख्या एक है, तो उत्पाद में भी परमाणु संख्या कितनी है? सिल्वर की एक ही है। उसी प्रकार जो नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन कितना है आपका? एक। कितना है? एक यहाँ पर। और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 3, तो ऑक्सीजन भी 3 है। उसी प्रकार अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम कितना है यहाँ पर? 1। और क्लोरीन का अणु कितना है यहाँ पर? 1। तो यहाँ एक कैसा समीकरण है मेरा? संतुलित समीकरण। कैसा है? संतुलित समीकरण। तो स्टूडेंट देखेंगे आज हम इस संतुलित समीकरण के लिए, हमारा टॉपिक ही है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना सीखे। तो स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण को विभिन्न तत्व अथवा यौगिकों के बराबर करना या संतुलित करना संतुलित समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये समीकरण जो मैंने लिखे वो कैसा संतुलित समीकरण है। यहाँ पे दे रखा क्रियाकारक और ये क्या आपके उत्पाद होता है। तो स्टूडेंट, इसमें दे रखा है आपका 2Mg + O2, और यहाँ पे क्या दे रखा है? 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराती है तो मैं क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार मेरा दे रखा 3 नाइट्रोजन दे रखा है, और क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। दोनों का आपस में सहयोग कराती है तो क्या बन जाएगा आपका? अमोनिया बन जाता है। उसी प्रकार मैंने हाइड्रोजन का लिया और ऑक्सीजन का लिया और आपस में सहयोग करा तो क्या बना? मेरा जल बनता है। जिंक दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, आपस में संयुग बनता है तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर स्टूडेंट? उसी प्रकार कैल्शियम दे रखा है और H2O दे रखा है, इसका आपस में सहयोग कराती हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में क्या बनता है? H2 गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार मैं एक समीकरण लेकर आया हूँ स्टूडेंट, तो आप उसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं इसमें। मैंने एक समीकरण लिया स्टूडेंट, इसमें दे रखा है कि जब मैं कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराती हूँ तो मेरा क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और प्लस में क्या बन रहा है? मेरा क्या बन रहा है? H2 गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? H2 गैस निकल रही है। तो स्टूडेंट में देखूंगी दोनों की जो परमाणु संख्या, अभिकारक और उत्पाद में दोनों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखूंगी मैं इसमें संतुलित कैसे करते हैं, तो आपको एक आसान विधि से मैं बता सकती हूँ, बताना चाह रही हूँ कि इसमें कैसे संतुलित कर सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो परमाणु संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखेंगे हम, तो हमारा कैल्शियम दे रखा है, तो कैल्शियम का कितना है यहाँ पर? 1। हाइड्रोजन कितना है मेरे? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 1।
ठीक है स्टूडेंट। अब मैं उत्पाद में देखूंगी कि उत्पाद में जो कैल्शियम दे रखा मेरा कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, उसी प्रकार एक और हाइड्रोजन देखते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपके 2। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गए स्टूडेंट आपके 4 हो गए। कितने हो गए 4 हो गए। अब हमें संतुलित करना है कि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरे हाइड्रोजन के कितने 2, लेकिन यहाँ पे कितने मुझे हाइड्रोजन का अणु मिल रहे हैं 4। कितने मिल रहे हैं 4। तो मुझे संतुलित करने के लिए हम कितने हाइड्रोजन कर सकते हैं 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार मेरे पास कितने तरह का कैल्शियम के ऑक्सीजन के पास कितने 2 और यहाँ पे कितना है 1। तो मुझे कितनी का आवश्यकता है 2। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी 2 लगा दूंगी। क्या लगा दूंगी 2। जब इसको मैं संतुलित करूंगी तो अब देखूंगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं मेरे 4 और ऑक्सीजन कितना है 1, सॉरी ऑक्सीजन कितना है आपके 2। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं एक संतुलित समीकरण रेडी कर सकते हो। तो स्टूडेंट जब मैं वापस निकालूंगी यहाँ पर तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है आपका 1 और हाइड्रोजन कितने मेरे 4 और ऑक्सीजन कितने मेरे 2। और उसी प्रकार मैं उत्पाद की बात करती हूँ तो उत्पाद में मेरा कैल्शियम कितना है आपका 1 और ऑक्सीजन कितना है मेरे 2 और हाइड्रोजन कितने मेरे 2। और बाहर देखती हूँ हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर भी कितने 2। तो टोटल हाइड्रोजन के अणु कितने मेरे 4 और यहाँ भी कितने 4। कैल्शियम कितना 1, यहाँ भी क्या है 1। उसी प्रकार ऑक्सीजन के अणु कितने 2 और ऑक्सीजन यहाँ भी 2। तो इस टाइप से मेरे को स्पष्ट होगा कि ये कैसा समीकरण है एक संतुलित समीकरण। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि कैसे हम संतुलित समीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल आसान भाषा में आसान ट्रिक्स से हमने समझाया इसको। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।